एक शांत गांव धनपुर में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु प्रसिद्ध था उसकी आलस्य के लिए। हर सुबह जब गांव के लोग खेतों में काम करते, रघु बराबर बयूं पेड़ के नीचे सोता था। उसकी मां हट से चिल्लाती, रघु कुएं से पानी लाओ, और रघु सोते हुए जवाब देता, बारिश का इंतजार क्यों नहीं करते मां। गांव वाले हंसते और कहते, अरे वह रघु, उसे काम से एलर्जी है। एक गर्म दोपहर रघु बड़ पेड़ के नीचे सो रहा था, जब अचानक एक तेज हवा आई। ओह, ये क्या था? उसने आंखें खोलीं और एक चमकीला बटुआ घास में देखा। शायद मेरा खजाना आ गया। जब उसने बटुआ खोला, एक छोटी आवाज आई, अरे धीरे, मुझे हिलाना बंद करो। रघु ने थम लिया। किसने कहा? मैं एक बोलने वाला बटुआ हूं, और मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं, अगर तुम मेरे नियमों का पालन करोगे। रघु की आंखों में चमक आई। अमीर? मैं सुन रहा हूं, बटुआ बोला। पहला नियम, तुम्हें पैसे कमाने के लिए काम करना होगा। रघु ने कहा, काम? जैसे अपने शरीर को हिलाना। हाँ, बटुआ बोला, बिना काम कोई जादू नहीं। अगले दिन पहली बार रघु ने काम करने का फैसला किया। उसने रामू की मदद की। शाम को उसने 10 रुपए कमाए। बटुआ चमका और अचानक 10 रुपए 20 बन गए। रघु खुशी से कूद गया। उस दिन से रघु हर दिन काम करने लगा। गांव वाले चकित थे। क्या यही आलसी रघु है? क्या यही आलसी रघु है? रघु सिर्फ रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। एक रात लालच ने रघु के दिल में फुसफुसाया। काम क्यों करूं? उसने सोचा, बटुआ पैसे बढ़ा देगा। चांदनी रात में रघु रामू की दुकान में घुस गया। उसने सिक्कों की एक मुट्ठी उठाई और घर भागा। हे बटुआ, इन 50 रुपए को बढ़ाओ। बटुआ लाल हुआ और बोला, तुम मूर्ख हो, मैं चोरी का पैसा नहीं बढ़ा सकता। रघु ने इसका अनसुना किया। तुम बस ब्लफ कर रहे हो। अचानक उसकी सारी दौलत गायब हो गई। उसने अपनी गलती समझी। उसने रामू के पास जाकर सब कुछ कॉन्फेस किया। रामू ने माफ कर दिया। रघु उस रात बड़ पेड़ के नीचे बैठा था। एक आंसू उसकी आंख से नीचे गिरा। मैं लालची बन गया। मैं अब समझ गया। धन्यवाद। रघु ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। बटुआ फिर कभी नहीं बोला, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। रघु ने सच्चे जादू की खोज की। मेहनत का जादू। कहानी का नैतिक, मेहनत ही असली जादू है। आलस्य और लालच चमत्कारों को भी धूल में बदल देती है।